अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त डॉक्टर समन खान। अस्सलाम वालेकुम, खुश-आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आप हैं हमारे साथ आज की हमारी गपशप बाइट्स की 5वीं किस्त में और आज हम बात करेंगे एक और मौज़ू के ऊपर जो अक्सर हम पाकिस्तानी ड्रामाज़ में देखते हैं। है ना समन? चलिए आप बताइए हमारी क्या क्या है हमारे आज का टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक क्या है सादिया? अपने लिए वक़्त निकालना, उसकी अहमियत। जिसका मुझे आई थिंक मुझे ज़रूरत है अभी। दोनों को बहुत ज़रूरत है। अम, हाँ, नहीं तो हम बेसिकली बहुत सारे ड्रामों में ये दिखाते हैं कि जो लोग अक्सर हमारे यहाँ जो ख़ातून होती हैं, वो या तो घर के कामों में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि वो अपने आप को वक़्त नहीं देती हैं, जिसकी वज़ह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके रिलेशनशिप्स के अंदर, इसलिए कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देती हैं या अपने मियाँ को टाइम नहीं देती हैं और क्या कहते हैं, वो ये समझती हैं कि अगर वो नहीं करेंगी तो सब कुछ रुक जाएगा। एक तो ये बात थी, है ना साथी? और दूसरी बात आप बताएँ? हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा समन इसकी थोड़ी-सी अगर हम वज़ाहत करें वो ये है कि अगर जैसे कि हम देखते हैं ना जब हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो हम प्लेन में होते हैं, तो जब वो सेफ्टी जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जो क्या कहते हैं हिफ़ाज़ती जो मालूमात दे रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं ना, कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर मास्क डालें, है ना? पहले मास्क अपने ऊपर डालें, फिर किसी और की मदद करें। तो वही ये चीज़ है जो हम जिसके बारे में हम मतलब नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना अपना अपनी जो सारी आपकी जो है अपने सारी जो एनर्जी है और सारा अपना जो वक़्त है वो सब मतलब दूसरों के लिए आप लगाएँगे, ठीक है ना? लगाना चाहिए भी मतलब कि ये ज़ाहिर है हम सबकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप इस हद तक मतलब अपने मतलब घरवालों के साथ या घर के कामों में या बाहर के काम भी, अगर इन सब चीज़ों में इतना आप मसरूफ़ रहें कि आप अपनी खुद को तवज्जो ना दे सकें, ठीक है ना? खुद के लिए आप वक़्त ना निकाल सकें, खुद के लिए आप रिचार्ज ना कर सकें ना, जैसे हमारी बैटरी कहते हैं ना रिचार्जिंग योर बैटरीज़ अगर हम वो ना करें, तो फिर उसका जो है, जो असर है वो काफ़ी मतलब नुकसानदेह हो सकता है ना? हाँ, नहीं एग्ज़ैक्टली जैसा कि मेरे ज़हन में एक ड्रामा था जो मैंने देखा था, उसका नाम था मोहब्बत सुबह का सितारा। उसके अंदर ये दिखाते हैं कि जो माँ है वो हर वक़्त एक उसकी बेटी है एक छोटी-सी, वो हर वक़्त काम करती रहती है, अपनी बेटी को वक़्त नहीं दे पाती है। वो इतनी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है बाय द टाइम वो अपनी सोने आती है, तो वो बेटी के ऊपर चीखती है, उसकी बात नहीं सुनती और अपना सारा जो उसकी थकन है और जो उसका गुस्सा है वो उस बच्ची पे निकलता है। तो बेसिकली आपके जो आप अपने जो अराउंड लोग हैं, उनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी अच्छी तरह उनकी देखभाल नहीं कर सकते, अगर आप खुद बहुत एग्ज़ॉस्टेड हैं या अपना ख़्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ख़्याल रखें ताकि फिर आप दूसरों के लिए पॉज़िटिव रह सकें ना और एनर्जाइज़ ताकि आप उनको सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल, अगर आप अपना ख़्याल रखेंगे तो आप मज़ीद मतलब कि अपने घरवालों का बेहतर ख़्याल रख सकते हैं ना आप। और इसमें समन इसमें सिर्फ़ ये नहीं कि आप अपना मतलब कि नींद का ख़्याल रखें या अपनी खुराक का ख़्याल रखें, लेकिन इसमें ये चीज़ भी आती है ना कि जो चीज़ आप अपनी ज़ात के लिए जो कुछ करें ना आप, कि जो भी आपको जिससे आपको रिलैक्सेशन मिल सके या आपको वो स्टिम्युलेशन मिल सके, जो चीज़ आपको खुश रख सके, वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है ना? हम सबको किसी न किसी हद तक कोई न
कोई कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे हमारा मतलब कि जो हमारा हमें एक एहसास हो कि हम मतलब कि हमारी मतलब भरपूर एक ज़िंदगी है और हम इसमें से मतलब हमें मकसद नज़र आ रहा है, मतलब हम दूसरों को हो सकता है उसके ज़रिए हम दूसरों को और तरीकों से हम फ़ायदा पहुँचा सकें ना, तो एक ज़िंदगी का मकसद आपको मिलता है, आपको ये एहसास होता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना। तो इसी के साथ हम एक और बात करना चाह रहे थे, वो ये कि एक और चीज़ हम ड्रामों में देखते हैं समन, वो ये होता है कि जब एक लड़का-लड़की की शादी होती है, तो दिखाया जाता है कि जो सास होती है, उसका जो होता है रवैया अपनी बहू के साथ, अ, वो कुछ मतलब कि काफ़ी अम, मुश्किल वो हालात हो जाते हैं ना, कि वो जो सास होती है वो मतलब बिला वजह मतलब दखल-अंदाज़ी करने शुरू कर देती है ना, या बहुत कंट्रोलिंग बन जाती है ना। और जिसके वजह से जो मियाँ-बीवी होते हैं उनके आपस के ताल्लुक में ताल्लुक पर काफ़ी असर होता है। तो ये हम मतलब अगर हम सोचें तो, और इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल दें तो जो ड्रामा था गलती, ठीक है ना? उसमें ये होता है कि जो अफ़ान वहीद और जो हिरा मानी के ये जो किरदार होते हैं उनकी शादी हो जाती है, तो अ, उसके बाद जो होता है उनकी जो अफ़ान वहीद की जो अम्मी होती हैं, वो बहुत तंग करती है ना, बहुत बिला वजह उसको अपनी बहू की में निकालती हैं और उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करती है ना, और उसमें एक ये वजह भी होती है कि वो सोच रही होती हैं कि हमें बहुत अच्छा मतलब वो घर या जायदाद और घर मतलब कि उसकी तरफ से उनकी अ, उनकी नज़र होती है ना कि ये सब चीज़ें हमें मुझे मिलेंगी, लेकिन फिर वो नहीं मिलती। लेकिन हुँ। ये इसमें ये चीज़ आ जाती है ना कि अगर आपका ध्यान कहीं और नहीं है, ठीक है ना? या आप किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपकी किसी और चीज़ पर आपका फ़ोकस नहीं है, तो फिर आपका जो ध्यान है वो इन चीज़ों और चीज़ों में जाएगा जो आपके सामने है, ठीक है ना? बिला वजह आप मतलब के गैर ज़रूरी या मतलब बहुत बेतुकी सी चीज़ों पर ना आप अपनी जो है तवज्जो देंगे। ठीक है ना? और इसके साथ-साथ आप दूसरों को भी मतलब अपने रवैये से काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाएँगे ना? क्या ख़्याल है? हाँ, नहीं, अक्सर ये दिखाते हैं ना कि वो उनका जो पूरी ज़िंदगी होती है, वो सिर्फ़ अपनी फैमिली के साथ और एक तरीके से वो हम क कहते हैं इसको स्कीमिंग ना, कि एक चीज़ अपने बेटियों को सिखाते हैं कि ये करो, वो करो तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तुमको वो फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों के अंदर उनका ज़हन इतना मसरूफ़ रहता है कि वो इससे कि उनके पास कुछ और करने को नहीं होता, उनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं होता है। जिससे अपना वो ध्यान बटाएँ। तो ये बहुत बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अहम है कि आप अपने लिए भी कुछ करें, ताकि फिर आप उन चीज़ों में ना उलझें, जो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है उलझने का। जिसे हम इंटरफेयरिंग करते हैं ना, कि जो लोग साँसें इंटरफेयर करती हैं, बहुत दफ़ा वो इसलिए भी होता है ना कि वो डरती हैं, एक उनके अंदर खौफ होता है कि उनका बेटा छिन जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन उनको ये होता है ना कि उनकी सारी जो एक तरीके से उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने बच्चों में की हुई होती है। इसलिए कि उन्होंने अपने आप को कोई टाइम नहीं दिया होता, उनकी एक अलग ज़िंदगी नहीं होती है। हुँ, तो उनकी हर चीज़ उनके बच्चों से कनेक्टेड होती है। तो ज़ाहिर है फिर वो तकलीफ़ भी होती है जब बच्चे फिर किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, और एक उनका स्टेज होता है ना कि जब बच्चे एडोलेसेंस होते हैं, कि उनके फिर दोस्त और वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं बनिस्बत उनके हुँ, फैमिली के। और ये एक हुँ, नेचुरल प्रोग्रेशन है जो हम देखते हैं। हुँ, लेकिन फिर उन माँओं के लिए वो मुश्किल हो जाता है, वो फिर और स्पेशली जब शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको और ये होता है कि ये हमसे दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर शुरू से ये हो कि वो उनकी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हों, इतनी उनकी रिचनेस हो, जिन चीज़ों में वो इन्वॉल्व्ड हों, तो फिर उनको ये महसूस ना हो कि कोई उनसे छिन रहा है। इसलिए कि हर शख्स की अपनी एक जगह होती है, अपना एक रोल होता है। तो बिल्कुल। ये बहुत बहुत अहम है कि हम हुँ, अपने अपने आप के लिए अपने लिए जो कोई ऐसी चीज़ परस्यू करें जिससे हमें खुशी मिले। हुँ, बिल्कुल। और
मतलब इसका ताल्लुक खुद एतमादी से भी है ना, कि अगर आप जो आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम है, वो अगर आप दूसरों की मतलब कि यू नो उनके ऊपर आप रखेंगे ना कि ये अगर ऐसे करेंगे या ये ऐसे होंगे तो फिर मेरी कोई वैल्यू है, ठीक है ना, ये मेरी कोई वर्थ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मतलब कि मतलब अगर आप अपने अपनी ज़ात के मुतालिक या अपनी मतलब खुद से आप कुछ ना ऐसा करें ना जिससे आप जिससे आपको वो एहसास हो कि मैंने कुछ अच्छा किया है या इससे मेरी अच्छी मैं महसूस करती हूँ या मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिलती है ना। तो अगर हम दूसरों के ऊपर ये चीज़ रखेंगे ना, दूसरों में हम अपनी सेल्फ एस्टीम ढूँढेंगे तो वो ये इसका खतरा होता है, ये इसका मतलब कि काफ़ी ये नुकसानदेह चीज़ होती है। तो हमें चाहिए कि हम खुद मतलब कि अपने तौर पर अपनी ज़ात के ज़रिए हम अपनी ये जो एहसास है हमारे खुद एतमादी का इसको पैदा करें। तो वही चीज़ इन्हीं चीज़ों से होता है ना कि आप खुद मतलब कि जो काफ़ी बड़ा ज़रिया है इसका कि हम इन चीज़ों में मसरूफ़ रहें जिनसे हमें खुशी मिलती हो। जो अच्छे काम हैं उनमें वो करें जो जैसे फ़र्ज़ करें आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें, कोई अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, ठीक है ना? अगर आपको किसी चीज़ का आपको शौक है या आप में कोई हुनर है तो आप दूसरों के साथ उसको आप बाँटें, उनको सिखाएँ। तो इससे मतलब कि आपको भी खुशी होगी, दूसरों का भी फ़ायदा होगा, आपको भी खुशी होगी और आपकी खुद एतमादी में भी इज़ाफ़ा होगा। ठीक है ना? तो ये हमारा आज का मैसेज था कि प्लीज़ अपना हम सबको चाहिए कि हम अपना ख़्याल रखें अपने लिए, वक़्त निकालें और ख़ास तौर पर जो जिनके बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिनकी शादियाँ होने जा रही हैं, तो उनको भी मतलब ज़रा अपना ज़िंदगी का जायज़ा लें और सोचें कि आगे मतलब कि क्या वो आप कर सकते हैं जिससे आपकी भी ज़िंदगी भरपूर हो और आपके आगे जो बच्चे हैं वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकें और आपके आपस में ताल्लुक अच्छे मतलब अच्छे रह सकें ना। हाँ, नहीं, और हमें पता है ये रिसर्च भी शो करती है ना कि अगर हम दूसरों की मदद करें तो वो उससे हमें बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसकी उस वो भी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए। तो उस चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हों, इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतना सारा वॉलंटरी वर्क होता है जो आप कर सकते हैं। तो उसमें आप हुँ। उसकी इन्फॉर्मेशन लें, उसमें आप जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके वो आप परस्यू करें। मतलब कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ ना कुछ रखा है ना, कि हर इंसान का मतलब कि अपना एक मुकाम है, ठीक है ना? हर इंसान का अपनी उसमें कोई हुनर है या कोई उसमें कोई वो चीज़ है जो वो जिसमें वो अच्छा है या वो अम, उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, तो हमें हुँ, चाहिए कि वो जो चीज़ हम सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, उसके वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो हमने अल्लाह ताला ने हमें ये मतलब कि ये कुव्वत दी है, तो इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला को खुश करें, लोगों की मदद करें और खुद भी जैसे आपने कहा कि इसका हमें खुद भी ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदा होगा ना। हुँ। तो जी, चलिए बहुत अच्छा लगा समन हाँ, नहीं, बात शुक्रिया। करके। हाँ जी, और जैसा कि आपने कहा हम दोनों को बहुत ज़रूरत है इस वक़्त। तो क्योंकि आज अब इधर के क्या वक़्त है, अभी 11:15 बज रहे हैं रात के और हम सुबह से हम दोनों लगी हुई हैं काम पर। हमारी कॉन्फ्रेंस थी आज और उसके बाद भी हम दोनों काफ़ी मसरूफ़ रही हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम अपने नाज़रीन को थोड़ी-सी बातें उनके साथ भी हो जाएँ। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी, हमारी गपशप। प्लीज़ हमें आप कमेंट्स भेजें, हम अपना फीडबैक दें और हमें सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और बेल आइकॉन दबाना ना आइकॉन भूलें। को। हाँ। शुक्रिया बहुत-बहुत। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।